जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट रीडिंग कोर्स का जो है ये आपको तीसरा पार्ट होने वाला है। और दोस्तों यदि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, एक तरह से कह सकते हैं कि सफल होना है, तो ये जो चार्ट रीडिंग का कोर्स है ये आपको उसका एक सीढ़ी है। यदि आप इस सीढ़ी पे चढ़ करके आगे चलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले कुछ टाइम में जो इसका टाइम पीरियड है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन और यदि आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 99% चांस है कि आपकी सक्सेस की यहाँ पे रेशियो खत्म हो जाता है यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो चूंकि देखिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो नए लोग आते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं होता है ज़्यादातर लोगों को, और वो गलत ट्रैक पे जो है मतलब अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से वो करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में पता लगता है 1-2 साल निकलने के बाद कि बहुत ज़्यादा उनका टाइम जो है वेस्ट हो गया। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको जो आपका कोर्स है ना, ये चार्ट रीडिंग का, इसका पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक देखिएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया है, किस चीज़ को हम लोगों ने लेकर के आगे बढ़ा है। तो उसके ऊपर जो है आप लोग जरूर इसको गौर करिएगा और इसके ऊपर काम करना चालू करिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है जो भी पीछे में हमने डिस्कशन किया हुआ है उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को अलग अलग टाइम में एनालिसिस करने के लिए बताया हुआ था चार्ट को। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस किस को आपको एनालिसिस करना है सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, देखिए सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, यदि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपका टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है इंट्राडे में। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं 5 मिनट में करता हूं तो मैं 5 मिनट का सेलेक्ट कर लूंगा। और देखिए जो लर्निंग कर रहे हैं ना दोस्तों, वो उनके लिए ये ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ग्रुप में जो है यहाँ पे आपको ये अपना राजीव आरसीएस है, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग लाइव मार्केट में यहाँ पे होता है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सारे मेंबर, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप का चैनल है, उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा लाइव अपडेट के लिए। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट का चार्ट आप ले रहे हैं या फिर 10 मिनट का कोई ले रहा है या फिर 15 मिनट का इंट्राडे ट्रेड करने के लिए ले रहा है, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेड करना है। सबसे पहला काम ये कर लेना है। और दूसरा जो आपको यहाँ पे करना है, पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो आपको यहाँ पे करना है, दूसरा काम ये करना है कि वापस आपको टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना है, आपको कंफर्मेशन लेने के लिए जो है कंफर्मेशन टाइम आपको यहाँ पे चूज करना है। अब कंफर्मेशन टाइम कौन सा होगा, कंफर्मेशन टाइम देखिए अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1 घंटे का चार्ट को कंफर्मेशन लेने के लिए। तो आप 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप डेली चार्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ये दो काम करिए, ये दोनों में से कोई एक चूज करिए। मैं 1 घंटे का चूज करता हूँ, ठीक है। बाकी देखने के लिए डेली लगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन जो है जो एनालिसिस होगा वो 1 घंटे पे होगा, फिर जाकर के इंट्राडे में ट्रेड होगा। उसके बाद तीसरा काम जो आपको करना है, देखिए 1 घंटे में हम लोग जो है कंफर्मेशन लेते हैं, ट्रेंड भी चेक करते हैं कि करंट का ट्रेंड क्या चल रहा है। लेकिन जो आपको जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको जो ओवरऑल ट्रेंड जो आपको चेक करना है वो आपको यहाँ पे जो है ये चेक करना है आपको मंथली चार्ट या फिर वीकली चार्ट, ठीक है। वीकली या फिर मंथली चार्ट, देखिए इसमें मंथली चार्ट लगा करके यूज करिएगा इसको, ठीक है। इसमें मंथली चार्ट लगा करके आप जो है यूज करिएगा और मंथली चार्ट से आप एनालिसिस करिएगा कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो है आपको मंथली चार्ट लगा करके यूज करना है। तो देखिए मैं मंथली चार्ट में क्या होता है, मैंने इसके विषय में बात भी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए मंथली चार्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेगा जो मान लीजिए कि 5 साल 7 साल 10 साल से वो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो इसका मतलब यदि वो अप ट्रेंड में चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से वो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते तो वो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो ये एक ब्रह्मास्त्र ही माना जाता है जो आपको ओवरऑल, जैसे मान लीजिए कि उस स्टॉक्स का लंबे टाइम फ्रेम में मान लीजिए कि 5 साल 10 साल से वो अप ट्रेंड में है, तो इसका मतलब यह है कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर सारा चीज वो स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो अप ट्रेंड में है, कई सालों से ऊपर चढ़ते चला जा रहा है। देखिए रिट्रेसमेंट होता है, थोड़ा गिरेगा और ज्यादा चढ़ेगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। यदि आपने नहीं देखा तो रिट्रेसमेंट वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिए, कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा चीज, ठीक है। तो ये जो है आपको मंथली चार्ट में आपको चेक कर लेना है। देखिए मंथली चार्ट में इंट्राडे ट्रेड में फिर उसका क्या इंपैक्ट है, तो देखिए अभी क्या होता है इसके विषय में मैंने बात किया हुआ है।
वीडियो में। तो आपको इसमें क्या करना होता है, मल्टीपल एनालिसिस देख लीजिएगा तो उसे पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप मंथली चार्ट में अप ट्रेंड वाले स्टॉक को चूज करते हैं और जब ब्रेकआउट हो रहा होता है मंथली चार्ट में या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम में, तो वहां पे उसका प्रेशर बाइंग की तरफ बहुत हाई होता है और उस स्टॉक में मतलब जो स्पाइक होता है ना, वो स्पाइक आने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। यानी कि वो यदि चढ़ना स्टार्ट किया तो कंटिन्यू वो अप ट्रेंड में चढ़ता जाएगा, कंटिन्यू वो अप ट्रेंड में चढ़ता जाएगा। तो ऐसे में आपको लंबे समय तक उस स्टॉक में ट्रेड करने को मिलता है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, ये जो है 3-4 पैरामीटर्स को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यानी कि अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एनालिसिस करेंगे सबको मैं एक एक करके आप लोगों को आगे चल करके बताऊंगा। तो आपको जो एनालिसिस करना है, आप जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट में करेंगे तो 5 मिनट में जो है ये आपको चेक करना पड़ेगा सारा चीज। जैसे मान लीजिए कि आपका 5 मिनट में अब कैसे करना है, तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट में जब भी आप देखेंगे तो 5 मिनट में सारे जितने भी चार्ट्स हैं उनको वहां पे जो है स्टडी करना पड़ेगा। आप देखिए, एक सेकेंड में आपको दिखाना चाहूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि देखिए, अब यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आपको जो है 5 मिनट में इंट्राडे ट्रेड करने के लिए लेना है। तो अब इंट्राडे ट्रेड का मतलब क्या है, अब देखिए मैंने 5 मिनट में लगा दिया, क्या 5 मिनट में मैं ट्रेड कैसे लूंगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए आपको 5 मिनट के चार्ट पे मान लीजिए कि आप कोई सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कि आप कोई इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके के जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसका जो है 5 मिनट के चार्ट पे आकर के क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे आकर के उसका एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करना है, अब जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक चैनल बन रहा है या कोई पैटर्न्स बन रहा है 5 मिनट के चार्ट पे। अभी तो टेलीग्राम का वो ओपन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। टेलीग्राम चैनल पे जो है हमने ये ढेर सारे डाले हुए हैं, अब अनलिमिटेड अनगिनत डाले हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि जब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या डाला था कि यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनेगा तो इसके बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ये लाइन हमने पूरा मार्किंग कर दिया हुआ था। यहाँ पे जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न्स बना एंट्री हो सकता था, लेकिन बाद में मैं इसको वो बंद कर दिया था तो वो अपडेट नहीं हो पाया। तो ये किस टाइम फ्रेम का है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डब्ल्यू पैटर्न, ये 5 मिनट का चार्ट है। ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये 5 मिनट का चार्ट है। तो हमने क्या किया, हमें ये चीज क्लियर था, विजन हमारा यहाँ पे क्लियर था कि यदि यहाँ पे ये पॉइंट्स में, चूंकि मार्केट का इसका ब्रेकआउट हुआ है और देखिए ब्रेकआउट भी हुआ है, इसके और भी रीजन हो सकते हैं, आपको अलग अलग रीजन वहां पे देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा तभी पता लगेगा। अब लिंक इसका जो है मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बना, अब डब्ल्यू पैटर्न्स बना, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, यह है के ऊपर हमने पहले मार्क किया, उसके बाद देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना। इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे चार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जिस दिन हमने ट्रेड लिया, देखिए जब हमने यहाँ पे वापस व्यू बनाया, अब यहाँ पे सेटअप में फुलफिल नहीं हुआ, ये देखिए सेटअप में फुलफिल नहीं हुआ, हमने इसको ट्रेड नहीं लिया, देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ज्यादा रिट्रेसमेंट कर लिया तो हमने छोड़ दिया। तो जब हमारा सेटअप में आएगा ना तभी तो 5 मिनट के चार्ट में, यानी कि एक तरह से ये ऐसा लैगिंग क्यों कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी हमने सेटअप में नहीं मिला, हमने छोड़ दिया। उसके बाद देखिए जब सेटअप में नहीं, जब आपके सेटअप में नहीं आएगा ना तब आपको क्या करना है, छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये पॉइंट्स देखिए यहाँ पे ये सेटअप में आया होगा, ये देखिए। तो एंट्री पॉइंट कहाँ पे, हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट बनाया, किसके हिसाब से, हमने फिबोनाची को लगाया। कौन से टाइम फ्रेम में, हमने 5 मिनट में फिबोनाची को लगाया और 5 मिनट में हमने देखा कि 5 मिनट के चार्ट पे, तो देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट हो सकते हैं, तो 5 मिनट का हमने आइडेंटिफाई किया, ये लो से लेकर के यह है तक कि यदि मार्केट रिट्रेसमेंट किसी भी लेवल पे करता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सेटअप है उसके हिसाब से ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे। तो हमने क्या किया, जैसे ही मार्केट यहाँ पे सेटअप में आया उसके बाद फिर यह हमने अपडेट किया, उसके बाद फिर सेकंड अपडेट हमने यहाँ पे किया कि इसका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये सारे फुलफिल हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट किया। अब उसके बाद, अरे ये भाग क्यों गया, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो इसको जाने दीजिए, अब एक सेकेंड, अब तो ये टाइम लग जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे था उसमें, तो वो बाद में देखिए, बाद में देख लीजिएगा आप लोग जाकर ग्रुप में। तो उसमें ऐसे बहुत सारे वो लाइव मार्केट में हम लोग अपडेट करते हैं वहाँ पे लर्निंग के लिए। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से आप देखिए 5 मिनट में क्या हो सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना, कई बार रिट्रेसमेंट होकर के हमने फिबोनाची को यूज कर लिया। अब कई बार यहाँ पे क्या होता है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स को हमने 5 मिनट में यूज कर लिया। तो ये सारे एंगल्स होते हैं, तो इसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को आप बोल सकते
सकते कि सेटअप यहाँ पे बन गया हम लोगों के 5 मिनट के ट्रेड में जो है, जैसे मान लीजिए कि इंट्राडे हमने व्यू बनाया और इंट्राडे में हमारा जो है यहाँ पे एक सेटअप बन गया। अब 5 मिनट में हमारा सेटअप यहाँ पे बन गया तो हमने क्या किया, 5 मिनट में एंट्री लिया। लेकिन दोस्तों अभी क्या होता है, ये तो रही बात 5 मिनट की। अब ज्यादातर जो गलतियां होती है लोगों से, वो क्या करते हैं, वो यही 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और यही एनालिसिस पे वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो मान लीजिए कि हमने वहां पे ग्रुप तो अभी वो बंद हो गया, अब हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे एनालिसिस किया हुआ था। एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 मिनट में हमने देखा, 5 मिनट में तो हमने सिर्फ ट्रेड लिया है। 5 मिनट में सिर्फ हमने ये देखा कि मार्केट्स में एक अलग पैटर्न बन गया, वहां पे एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, कंटिन्यू बाइंग आया और रिट्रेसमेंट हो रहा है, तो हमने फिबोनाची लगा करके एंट्री ले लिया। कभी हमने डब्ल्यू पैटर्न्स को लगा करके एंट्री लिया, कभी हमने सिमेट्रिकल पैटर्न्स लगा करके एंट्री लिया, कभी हमने मान लीजिए कि कोई इंडिकेटर्स लगा करके एंट्री ले लिया। मैं इंडिकेटर यूज नहीं करता, लेकिन देखिए इंडिकेटर यूज कर सकते, ऐसा कोई वो नहीं है तो, लेकिन उसका रूल्स आपको पता होना चाहिए, सही तरीके आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यही मेथड्स को इस्तेमाल करना है और इसी के हिसाब से चार्ट को रीड करना है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम जो आपको करना है वो ये, इसको जो है आपको एनालिसिस करना है और इसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक सेकेंड में इसको एक बार लगा करके आपको दिखाना चाहता हूं। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे देखिए कि मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, अब जैसे ये देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे पैटर्न्स बना, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स का मैं व्यू बना रहा हूँ। अब सिमेट्रिकल पैटर्न्स पे क्या होता है, अब ब्रेकआउट हुआ, लोगों ने एंट्री ले लिया और बाद में पता लगा वो नीचे गिर गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। अब मान लीजिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स का आपने सेटअप लगा लिया और बाद में पता लगा ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद अब लॉस हो गया आपका। अब आप बोलेंगे आपने तो सेटअप में इतने सारे चेक किए, फिर वहां पे तो टारगेट आ रहा था, फिर यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे मैंने सारे पैटर्न्स लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, फिर यहाँ पे क्यों लॉस हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। तो इसका प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट होता है, इसका जो जड़ होता है दोस्तों, इसका जड़ ये है, इसका जड़ ये है, ये जो नीचे में मैंने आपको बताया हुआ है, 1 घंटे का कंफर्मेशन, फिर 1 घंटे में आपको ट्रेंड चेक करना होता है, फिर आपको यहाँ पे जो वीकली मंथली का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन लेना होता है, फिर ये जो एनालिसिस छूट जाता है ना पीछे का, फिर आप वहां पे ट्रेड ले लेते हैं, बाद में पता लगता है। अब मान लीजिए कि कई केस में क्या होता है, 1 घंटे में यदि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है या डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अब मान लीजिए कि उस स्टॉक में बाइंग आना स्टार्ट हुआ, आपको पता नहीं है कि वो रिट्रेसमेंट लेवल है या फिर क्या हो सकता है, अलग अलग सिनेरियो वहां पे हो सकते हैं, या फिर कोई न्यूज आ गया, कोई अलग अलग हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना वो स्टार्ट किया, 1 घंटे में ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, अब मान लीजिए ये नीचे गिर रहा है यहाँ से, अब मान लीजिए कि ये यहाँ से नीचे गिर रहा है और 1 घंटे में मान लीजिए कि ये पॉइंट्स, अब मान लीजिए यहाँ से नीचे गिर रहा है और रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगा, स्वाभाविक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट चढ़ रहा है, आप 5 मिनट के चार्ट पे लगा करके, आपने 1 घंटे का चार्ट ही नहीं देखा, आपको पता ही नहीं कि 1 घंटे में मार्केट नीचे गिर रहा है ऊपर गिर रहा है, ओवरऑल ट्रेंड तो इसका डाउन का है। अब मान लीजिए कि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट हो रखा है, कोई अलग अलग टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट हो रखे हैं, वीकली के ब्रेकआउट हो रखे हैं। अब आपने ये ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे क्या करा, या आपने ये ब्रेकडाउन पॉइंट पे बाय कर लिया वीकली चार्ट्स के या फिर मंथली चार्ट के, बाद में पता लगा सीधा 7% अगले दिन डाउन, 6% डाउन, अगले दिन 5% गैप डाउन खुला। अब आप बैठ करके रोते रहेंगे कि वो स्टॉक्स में, अरे आपने तो कॉल बाय कर रखा था, आपने तो ये उसका फ्यूचर्स बाय कर रखा था, आपने तो वहां पे उस स्टॉक्स के बड़े क्वांटिटी होल्ड कर रखे थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो सेटअप में आ चुका था। तो प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है, प्रॉब्लम्स की जड़ ये होती है, आपको 5 मिनट तो देखिए, 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम तो सिर्फ आपको एनालिसिस करना होता है। बाकी जो एनालिसिस होता है, मेजर एनालिसिस, वो होता है जो भी मैंने 3-4 पैरामीटर्स होता है, वो पैरामीटर्स पे एनालिसिस होते हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि हमें 5 मिनट में ट्रेड जो आपके सेटअप्स में है, वो सेटअप्स में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप गलती क्या करते हैं, आप वजह इसके आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस उसको करने में। देखिए, ये प्रीमियम कंटेंट का भी बाप है। यदि आपने ये पूरे YouTube क्या पूरे संसार में आप ढूंढिए, आपको कोई नहीं बताएगा, कोई ट्रेडर्स नहीं बताएगा आपको ये पॉइंट्स। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि आप सच में आगे बढ़े और आप सीखे। देखिए, मैं अभी जो है बस एक पैरामीटर से बात करूंगा, उसके बाद फिर अगले वीडियो में इसका जो है अगला पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कई बार, अब मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स, मान लीजिए कि अभी तो यहाँ पे चलिए ये ऊपर चला गया, थोड़ी देर के लिए हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ से देखिए, जैसे मैंने फिबोनाची लगा लिया, ये पॉइंट्स में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा लिया। मान लीजिए कि मैं फिबोनाची को यूज कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगा लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट्स को मार्केट रिट्रेसमेंट किया, कितना 60% को रिट्रेसमेंट किया मार्केट, 60% को, और मार्केट क्लोजिंग भी हुआ 38% के ऊपर। तो एंट्री तो यहाँ पे हो जाना चाहिए था, एंट्री तो यहाँ पे ले लेना चाहिए था। और
यकीन मानिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी लिया होगा बाइंग के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का तो अप ट्रेंड में है, मार्केट तो ऊपर जाएगा। अब देखिए अचानक से मार्केट इतना बड़ा फॉल हो गया, क्यों? सेटअप तो पूरा परफेक्ट है, फिबोनाची तो पूरा कह रहा है कि एंट्री हमें लेना है, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है? लॉस क्यों हुआ? क्या रीजन है इसका? रीजन ये है कि आपने देखा है आपके टाइम फ्रेम इंट्राडे में। अब आपको इसको चेक करना होता है कि बड़े टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। यदि मैं 1 घंटे का चार्ट लगा करके चेक करूं तो 1 घंटे में देखिए क्या कह रहा है। 1 घंटे में यह है कि मार्केट्स का ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है यदि डाउन ट्रेंड मार्केट हो। तो पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। तो अब उसके बाद देखिए, अब यहां पे देखिए आपको, जैसे मान लीजिए कि यदि मैं देख रहा हूं कि ये डाउन ट्रेंड में है ये, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट का व्यू क्रिएट करूंगा। मैं जब जब अपॉर्चुनिटी देखूंगा शॉर्ट का तब तब मैं शॉर्ट करूंगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जहां पे हमारा सेटअप फुलफिल हो रहा है वहां पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट्स ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ये पॉइंट से ये हाई से लेकर के मैं 5 मिनट में ये हाई से लेकर के ये लो पे मैं मार्क करता हूं। तो देखिए इसका रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, इसका रिट्रेसमेंट सिर्फ 23% हुआ है। हालांकि ये क्लोजिंग के बाद एंट्री होता है, लेकिन ये काफी नीचे क्लोजिंग हुआ है तो एंट्री यहां पे नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति ये ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेगा तो क्या उसका स्टॉप लॉस हिट होगा? नहीं होगा हिट। अब मान लीजिए कि यहां पे भी ऊपर चढ़ा हुआ है, यहां पे भी ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन देखिए यहां पे ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस जो है एसएल यहां पे लगा होगा और सबका एसएल हिट हो गया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर इसका सेलिंग की तरफ है। तो आपको जब चार्ट रीड करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है वो लेना है, और अगले पार्ट से मैं इसको बताऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बस इतना करना है, आपको सारे यहाँ पे जाकर के कुछ पैटर्न्स है, जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, डब्ल्यू पैटर्न्स है, उसके बाद एम पैटर्न्स है, इसको आपको चेक करना है ब्रेकआउट के बाद कितने बार सक्सेसफुल हो रहा है और कितने बार अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो आपको यह आइडिया लगेगा। अब मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 100 चार्ट आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 20 चार्ट ही आपको दिख रहा है कि अच्छा मान लीजिए कि ये 20 चार्ट ही आपका सक्सेस हो रहा है, बाकी 80 चार्ट आपको यहाँ पे लॉस में दिख रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको ये करना है कि इसको बैक टेस्ट करके आपको रख लेना है और आपको देखना है। और जब मैं कंफर्मेशन का आगे बताऊंगा, आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको लेकर के फिर आगे उसको मैच करके उसको करेक्ट करना है कि कितना हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं और कितना हम लोग इसको सही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 80 बार आपका लॉस हो रहा है, तो मैं वहां पे उसको लगाऊंगा, फिर मैं ट्रेंड का कंफर्मेशन लगाऊंगा। फिर ट्रेंड कंफर्मेशन लगाने के बाद आपको ये चेक करना होगा कि वहां पे जो है उसको कितना हम लोग जो है इंप्रूव कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 80 हो रहा है, तो अभी ट्रेंड कंफर्मेशन लगाएंगे तो उसका सीधा आपको लगभग 40-50% जो है आपका एक्यूरेसी हो जाएगा, सीधा 50% एक्यूरेसी आ जाएगा, 50-60% के करीब करीब आ जाएगा। आप ट्रेंड को लगाकर सिर्फ ट्रेंड एक इसका जो है ना ये लगा लीजिए, फिर आपका एक्यूरेसी सीधा बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग रिट्रेसमेंट लगाएंगे, अलग अलग फॉर्मूला को यूज करेंगे। उसके बाद फिर आपका इंप्रूव धीरे धीरे करके 55%, 7%, 70%, 75% ये धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाएगा, और फिर उस कंफर्मेशन से हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ। आपको क्या करना है, सबसे पहला 5 मिनट के चार्ट पे जाकर के बैक टेस्ट करना है, और बैक टेस्ट करना है, उसको चेक करना है कि जैसे मान लीजिए कि यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बन रहा है, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, ब्रेकआउट ऊपर हो रहा है तो सक्सेस हो रहा है, या मान लीजिए कि ब्रेकडाउन नीचे हो रहा है तो क्या सक्सेस हो रहा है या फिर अनसक्सेस हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्या करना है, रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, यदि आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे ना, ज्यादातर कंडीशंस में आपके यहाँ पे लॉस नहीं होंगे, ये चीज आप हमेशा याद रखिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद देखिए काफी मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ से देखिए ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ मार्केट, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे गिरते रहा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में, ये देखिए यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ शॉर्ट का व्यू क्रिएट करिए, आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करिए, देखिए आपका यहाँ तक मार्केट है, मान लीजिए एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पे देखिए सीन आपको देखने को मिल रहा है, सारा का सारा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, सारा का सारा। आप एक सेटअप लगा लीजिए, देखिए रेंडमली नहीं कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, किसी भी पॉइंट को देख करके हमने शॉर्ट कर, नहीं, आपको यहाँ पे देखना यह है कि आपका सेटअप में फुलफिल हो रहा है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहा है क्या, यदि कर रहा है तभी जाकर के हम लोग शॉर्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। ये देखिए जैसे मान लीजिए कि फिर भले ही ये देखिए यहाँ पे ये चैनल है, इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिट्रेसमेंट किया नहीं। रिट्रेसमेंट कहाँ पे किया, यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से गैप डाउन खुला और मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद तो कई यहाँ पे बन गए वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट चेक करना है, उसके बाद मैं आपको आगे का 1 घंटे डेली का कंफर्मेशन बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसको कम से कम 100 चार्ट आपको टेस्ट करना है, कम से कम 10 स्टॉक में, आपको जो मेजरली 10 स्टॉक होंगे उसमें आपको टेस्ट करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि दोस्तों जितने भी लोग अपने कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कोर्स वही लोग ज्वाइन करें जिनका अगले 1-2 साल में विजन है कि मैं अगले 1 साल 1.5 साल में अपने आप को एक सफल ट्रेडर देखना चाहता हूँ,
तो वही लोग ज्वाइन करें, क्योंकि यदि आपके पास पैसा है तो मुझे लगता है कि जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं, देखिए जो लॉस करने के बजाय यदि आप नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। अब देखिए ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो मार्केट्स में लॉस कर सकते हैं पैसा लगा करके, या फिर आप चाहें तो सीख सकते हैं। बाकी देखिए मैं कहूंगा कि यदि विजन आपका है अगले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में ट्रेडर बनने का, तभी आप करिएगा। नहीं तो किसी के भी पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर नहीं बना सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूं या फिर कोई राकेश झुनझुनवाला हो या फिर कोई भी हो, वॉरेन बफेट हो, कोई नहीं बना सकता। आप खुद हैं जो आप अपने आप को ट्रेडर बना सकते हैं। बशर्ते क्या है कि एक सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस और सही पाथ आपको पता होना चाहिए, और उस पर चल करके आप जरूर अपने आप को इंप्रूव करेंगे। और यदि जो रूल्स मैं बताऊंगा, यदि उस रूल्स को आप फॉलो करते हैं, और जो एनालिसिस मैं बताऊंगा वो एनालिसिस को यदि आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए 1 साल 2 साल मेहनत आप नॉर्मल ऐसे भी चार्ट पे लॉस वॉस करके फिर पता लगा कि वो बैठ जाएंगे, और बाद में पता लगा 1 साल बाद 2 साल बाद देखेंगे अपने आप को, अरे मैं तो वहीं खड़ा हूँ, पिछले 1 साल 2 साल खत्म हो गया मार्केट में और फिर मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे हूँ। तो इससे बेहतर यह है कि सही जगह पे आपका इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। और बाकी देखिए मैं कहूँगा कि आप तभी ज्वाइन करिए जब आपको अंदर से आवाज़ आए कि मुझे अगले 1 साल 2 साल में ट्रेडर बनना है, तभी। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है किसी के पास भी पैसा वेस्ट करके। फिर आप ट्रेड भी मत करिएगा। अभी मैं कहूँगा कि आप बंद कर दीजिए ट्रेड, क्योंकि मैं जितने भी चीज़ देता हूँ वो सारे लर्निंग के लिए, सीखने के लिए मैं देता हूँ। ये नहीं कि मैं आपको दे रहा हूँ और जाकर के अगले दिन से आपने ट्रेड करते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है, पहले आपको सीखने के ऊपर फोकस करना है। ट्रेड करने का मतलब यह है कि ट्रेड वही करता है जो एक सफल ट्रेडर होता है, ट्रेड वही करता है। और ट्रेड करके आप ट्रेडर बनने की सॉल्यूशन नहीं है कि आप ट्रेड करके आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे, इसका कोई वो सॉल्यूशन है ही नहीं। यदि आप एक एक क्वांटिटी में 1 महीने में ट्रेड करके देखिए क्या आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं। यदि एक एक क्वांटिटी में आप प्रॉफिट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बड़े क्वांटिटी में भी धीरे धीरे करके कर सकते हैं। तो उसका भी इंप्रूव करने का तरीका है, वो धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक एक क्वांटिटी में नहीं कर सकते तो क्या आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करके अपने आप को इंप्रूव कर लेंगे? यदि आप ऐसा कर सकते तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर आपको किसी की वीडियो देखने, किसी को ज्वाइन करने, किसी कोर्स ये वो देखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप खुद ऑलराउंडर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट वो जो है इस वीडियो से भी नॉलेज प्राप्त कर सके। और ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ उसी तरह से आप भी शेयर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए, किसी का हेल्प हो जाए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।